हेलो एवरीवन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था रजिस्टर्स कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड पैरेलल, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसका बेस लेकर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितने भी है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज हम। तो इस वीडियो में हम मोस्टली वो करेंगे कि दैट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ी सी प्रीवियस बात पहले कर लेते हैं। प्रीवियस में हमने किया था कि जब हम रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं, रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज, टू और मोर रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज, उस केस में आपने चेक किया था कि जो करंट है वो आपका सेम रहेगा, करंट की वैल्यू सेम रहेगी एंड जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, चेंज, वेरी करेगा पोटेंशियल और जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका फार्मूला हमने किया था RS इक्वल टू R1 R2 R3, जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे उसको आपने डायरेक्टली ऐड कर देना, दैट इज अ रजिस्टर इन अ सीरीज। और सेकंड केस में अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में अपने लगाए हैं, उस केस में जो करंट है वो चेंज करेगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी और पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। मोस्टली जो क्वेश्चन है इतने टॉपिक में से मिल जाता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या सेम होता है, क्या चेंज होता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है और पोटेंशियल चेंज है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज है एंड पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है। और पैरेलल का जो फार्मूला वो है 1 ओवर Rp इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। आप इसको क्या है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हो, 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हो पैरेलल वाला फार्मूला। फर्स्टली आपको ये दोनों फार्मूले लर्न होने चाहिए, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो ये आपके फार्मूले हैं। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्ट प्लस कर दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओवर करके कर दो। इसमें याद रख लेना जब वो सीरीज की बात करेंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपके पास आएगी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखना मैक्सिमम रेजिस्टेंस कह दे, सीरीज कॉम्बिनेशन कह दे, दोनों बातें सेम होती है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर वो पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में आपकी आती है मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम कम से कम रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगी। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इसमें ये पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए, तो आपका बेस बन जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो मैं इसको रेज करता हूं, इसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं कौन कौन सी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं आपको। फर्स्ट न्यूमेरिकल रिलेट करता है, डायरेक्ट आपको वैल्यू दी होगी, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस फर्स्ट है R1 दिया हुआ है आपको 2, R2 दिया है 4 एंड R3 दिया है 6। ओम साथ में इसका SI यूनिट है, SI यूनिट दिए हुए हैं, और इसमें क्या दिया है सीरीज में निकालो और पैरेलल में कॉम्बिनेशन निकालो। तो सीरीज में फार्मूला लगा लो RS इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐड कर लो कितना आ गया 12 ओम। आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसने दे दी हमें, 12 ओम की मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसने हमें केवल दे दी। सेकंड के पास 1 ओवर Rp फार्मूला है 1 ओवर R1 1 ओवर R2 1 ओवर R3, ये है, इसको मैंने पैरेलल में लगाना है। तो पैरेलल के केस में क्या आएगा 1 ओवर 2 1 ओवर 4 1 ओवर 6, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा 12। फर्स्ट के पास 6 आ गया, सेकंड के पास 3 आ गया और थर्ड के पास 2 आ गया। 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट्स 6 3 9 और 2 11 by 12। तो
इस केस में आंसर कितना आया, Rp इक्वल टू आ गया 12/11। तो आप चेक कर सकते हो इसका, अगर वैल्यू निकालोगे 0 पॉइंट सॉरी 0 पॉइंट नहीं आएगी, 1.1 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 1.1। तो ये कौन सी वैल्यू शो करेगी, मिनिमम वैल्यू। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम वैल्यू आती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम वैल्यू आती है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। मैक्सिमम मिनिमम मैंने साथ में बता दिए, सीरीज में मैक्सिमम और पैरेलल में मिनिमम। वो कई बार वर्ड ही यूज करते हैं सीरीज एंड पैरेलल का, वो कहती है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। आपको ध्यान रखना है, जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करें सीरीज लेना है, और जब मिनिमम वैल्यू की बात करें तो उसमें पैरेलल के साथ यूज करोगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप करते हैं इसकी। नेक्स्ट टाइप में यही वैल्यू आपको क्या कर देती है, इसी वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं। वो कहते हैं एक डिस्टेंस है फर्स्ट, उसकी वैल्यू है 1/2। अब हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी, 1/2 में वैल्यू दे दी हमें 1/2। सेकंड वो कहते हैं सेकंड की वैल्यू भी 1/2 है, R3 की वैल्यू भी 1/2 है। एमसीक्यू आ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। अब हमें फ्रैक्शन में दिया ओवर में, p ओवर q की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं, पहले वैल्यू निकाल कर देख लेता हूं। rs का फार्मूला R1 R2 एंड R3, ये मेरा फार्मूला है rs का। मैं वैल्यू फिल कर देता हूं 1/2 1/2 1/2। मेरे पास कितना आ गया 3/2, दैट इज 1.5 ओम रेजिस्टेंस। ये आपकी सीरीज में आ गया 1.5। ठीक है, अब मैं इसी वैल्यू को पैरेलल के केस में चेक करता हूं। Rp इक्वल टू 1/1/2 लूंगा, क्योंकि फार्मूला क्या है 1/R1 1/R2 1/R3। तो मैं ओवर में लेता हूं 1/1/2 प्लस 1/1/2 कितना आ गया 2 + 2 + 2 कितना आ गया 2 4 6। जहां पर है 1/Rp। अब तो अगर 6 आ गया तो मैक्सिमम आ गया, नहीं, जहां पर क्या है, जहां पर आपके 1 ओवर है तो R2 मेरे पास कितना आएगा 1/6। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 6 1 0 पे चला गया और 6 1 1। तो जी आपका आ गया 0.1। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, परफेक्ट नहीं है। तो कंपेयर कर सकते हो, सीरीज वाले केस में फिर मैक्सिमम आया, पैरेलल वाले केस में मिनिमम आया। आपने चेक कर लिया कि मैक्सिमम जो मर्जी करते रहे, वैल्यू को ओवर में लिख दे, ब्रैकेट लिख दे, सीरीज में मैक्सिमम शो करना है, पैरेलल में मिनिमम शो करना है। ठीक है, उसके बाद और टाइप इसमें कौन सी आती है, आपको आती है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे बनाती है, वैसे तो बड़ी होती है बुक में, उन्होंने तो वैल्यू कहनी है, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर दो। मैं बता देता हूं, सबसे पहले हम की यूज करते हैं। ये मेरे पास की है, डॉट लगाया, की ऑन है। इसने की को ऑन किया तो यहां पर बैटरी लगाई है, जो स्मॉल टर्मिनल है नेगेटिव पॉइंट है और लार्ज टर्मिनल ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपको पता है जब मैंने की को ऑन किया, पॉजिटिव में से करंट निकलना स्टार्ट हो गया। पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गई। यहां पर मैंने एमीटर लगाया हुआ ए, और एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजरमेंट करना, करंट की मेजरमेंट, कितने एंपियर का करंट इस सर्किट में मूव कर रहा है। उसके बाद मैंने यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिए। फॉर एग्जांपल मैंने पैरेलल वाला केस ले रहा हूं, यहां पर 3 रेजिस्टेंस लगाए और उसको वोल्टमीटर के साथ ज्वाइन कर दिया। वोल्टमीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। एमीटर का काम है करंट मेजर करना। एमीटर हमेशा किसमें लगता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्टमीटर किसमें लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एमीटर हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज में और वोल्टमीटर कनेक्टेड होता है इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने वैल्यू दे दी, यहां पर मैंने 3 ओम ले लिया, 6 ओम ले लिया, 9 ओम ले लिया, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर ये मेरा ज्वाइन होकर दोबारा की के साथ अटैच हो गया। ठीक है, इस केस में बेटा आपका मान लो आपको दी है बैटरी, दी है 6 वोल्ट की बैटरी दी है, रेजिस्टेंस दिए हैं 3 ओम 6 ओम 9 ओम दिए हैं। वो कहते हैं करंट निकालो, पोटेंशियल निकालो कितना, सॉरी करंट निकालो कितना आएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो आपको दिया हुआ है,
करंट निकालो और इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। पहले हम अगर इंडिविजुअली करंट निकाल दें सभी का, कितना कितना करंट मूव कर रहा है, तो आपको पता है 6 जो वोल्ट मिल रहे हैं, 6 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या सेम होता है, पोटेंशियल तो सेम होता है, सभी को 6 वोल्ट ही मिलने वाले हैं, सभी को 6 वोल्ट ही मिलने वाले हैं। करंट कैसे निकालते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, V की वैल्यू 6 वोल्ट है, करंट आपने निकालना है, R की वैल्यू 3 है, तो कितना आ गया, I इक्वल टू 6/3 आ गया, दैट इज 2, मतलब 2 एंपियर करंट फर्स्ट को मिल जाएगा, 2 एंपियर करंट फर्स्ट को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आप बाकियों का भी निकाल सकते हो, ईच का अगर आपको गया करंट निकालने को, बट मेन टॉपिक हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस देखो, 3 रेजिस्टर है, 1/Rp। अब एक जो वायर है वो 3 करंट में डिवाइड हो रही है, 3 करंट में डिवाइड हो रही है, मतलब वहां पर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, तो ये मेरा आंसर कितना बना, 1/Rp इक्वल टू 1/3, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 18, 3 6 9 का 18 आ गया, 3 से 6 आ गया, 6 में से 3 आ गया, 9 में से 2 आ गया, ऐड कर लो 6 3 9, 9 और 2 11/18, तो आपके पास Rp की वैल्यू कितनी बनी है, 18/11। ये आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है, ये आपकी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर वो कहें टोटल करंट निकालो, टोटल करंट कैसे निकालोगे, V आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया है, R की वैल्यू 18/11 है, V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगा लो, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR कहता है, तो V इक्वल टू IR यूज कर लो, I आपने निकालना है, 6 दिया हुआ है, I फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू 18/11 है, सॉल्व कर लो, तो I आपके पास आ गया 11 × 6/18, तो आपके पास आया 11/3, 11/3 आपके पास आ गया 11/3 एंपियर, ये आपका करंट आया। तो मेन पॉइंट बेटा इसमें ज्यादा होते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालो, मिनिमम रेजिस्टेंस निकालो, पोटेंशियल निकालो, करंट निकालो, रेजिस्टेंस को आपने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में से निकाल लेनी है, और अगर आपने पोटेंशियल या करंट निकालना है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने यूज करना है और उसका आंसर निकाल लेना है। ये तो एक आपकी होगी सर्किट डायग्राम के रिलेटेड। एक और क्वेश्चन कराता हूं जिसमें दोनों चीजें मिक्स होंगी। कौन कौन सी दोनों चीजें मिक्स होंगी, आपके पास सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा, सर्किट डायग्राम होगी, वो कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो फिर कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेजिस्टेंस दिया है R1 इक्वल टू 2 ओम दिया है, मैं अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, बुक से जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लेना, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। ये आपके पास R1 इक्वल टू 2 ओम है, आगे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो R2 लिखा वो मैंने रखा 3 ओम, और जो R3 है यहां पर मैंने लगाया, ये मैंने लगाया R3 इक्वल टू 6 ओम, और इनको फिर दोबारा ज्वाइन कर दिया, ये मेरे पास क्या है 4 ओम है। उसके बाद फिर मैंने इनको डिवाइड कर दिया ऐसे, ये मेरे पास फिर क्या है 4 ओम है, 8 ओम है। उसके बाद फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको कर दिया मैंने, लिख दिया फिर 2 ओम है। ये मेरे पास कोई डायग्राम गिवन है, ठीक है। इस डायग्राम में मैंने क्या करना है, पहले चेक करना है पैरेलल कौन से वाले हैं और सीरीज में कौन से हैं। तो मैं इसको नाम देता हूं, ये R3 था, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है और ये R7 है। 7 की वैल्यू है 2 ओम, ध्यान रखना। इस केस में मुझे पता है R2 एंड R3 पैरेलल नहीं है, तो 1/Rp1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो 1/Rp1 कितना आया मेरे पास 2 प्लस 1/6 दैट इज 3/6, आंसर कितना आया 1/2। तो Rp की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 2, Rp आ गया 2, मतलब इन दोनों का जो आंसर है, अगर इन दोनों को मैंने
जाएगा R2। RP1 की वैल्यू कितनी आएगी R2। ये भी मुझे पता है पैरेलल केस है, पैरेलल केस है तो लिख लो 1 ओवर RP2 इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 8। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2 बाई 1 ओवर 8, कितना आ गया 3 बाई 8। ये मेरा आंसर बना 3 बाई 8। 3 बाई 8 बना है। इस केस में मैं चेक करता हूं कि अब मैंने इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इनका भी आंसर आ गया, इनका भी आंसर आ गया, सभी किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो क्या लिखूं, RS इक्वल टू R1 प्लस RP1, इसको मैंने क्या लिया RP1 प्लस R4 प्लस नेक्स्ट क्या लिया RP2 प्लस नेक्स्ट R7, ये मैंने लिया। वैल्यू फिल कर दो, R1 की वैल्यू 2 है, RP1 की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी। ये मेरे पास कितना आया 3 बाई 8 आया, आंसर कितना आएगा 8 बाई 3, क्योंकि 1 ओवर भी करना है मैंने, इसको मैंने लिख दिया 8 बाई 3 प्लस उसके बाद नेक्स्ट कौन से है, ये आपके पास 2 आई है, ये 8 बाई 3 है, ये रहेगी R4 की वैल्यू 4 है प्लस लास्ट वैल्यू 7 की 2 है। सॉल्व कर लो, ये कितना बन गया 4 4 8 8 और 2 10, 10 प्लस 8 बाई 3 कितना बन गया 10 प्लस 2.6 दैट इज 12.6 आंसर आ गया। किसमें आंसर आएगा ओम्स में। तो ये बेटा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इस केस में दोनों चीजें मिक्स है, सीरीज भी है, पैरेलल भी कॉम्बिनेशन है। तो आपने चेक क्या करना है कि आपने देखना है कौन सी वैल्यू आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हो या सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हो, उसको देखकर आपने सारा सॉल्व करना है, पैरेलल में कौन से हैं, सीरीज में कौन से हैं। तो ये आप कर सकते हो इसके रिलेटेड। इसमें आपने क्या करना है, मेन सीरीज एंड पैरेलल को पहले आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक ये टाइप आपको एग्जाम में मिलती है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप आपको मिलती है कि आपके पास एक डिस्टेंस है r, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्टेंस r है और उसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो r को मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, कितना बना r/4। जितने भी पार्ट से डिवाइड करोगे उतना ही आपका आंसर आएगा। तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो मेरे पास कितना आया r/4, R1 कितना आया r/4, R2 कितना आया r/4, R3 कितना आया r/4, R4 कितना आया r/4। सारी वैल्यू r/4 है। अगर मैं इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं तो r/4 वैल्यू आ रही है। अब मैंने निकालना है सीरीज में कितना आएगा, तो सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आएगा। तो अब मैंने सभी को सीरीज में लगाना है, तो सीरीज में आंसर कितना आएगा r/4 प्लस r/4 प्लस r/4 प्लस r/4। कितने टाइम है 4 टाइम है, तो 4r/4 क्योंकि पार्ट तो इक्वल ही है, तो r से r कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया r ही आपका आंसर आ गया। तो जब आप सीरीज में लगा रहे हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करके लगा रहे हो, तो उसका आंसर कितना आया r। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1/rp। 1/rp में लगाओ 1/r/4, 1/r/4 प्लस 1/r/4 प्लस 1/r/4 कितनी बार है 4 टाइम है, तो मैं सभी को लिख देता हूं 4/r कितने बार है 4 बार, तो कितना आ गया 1/rp 16/r। तो rp कितना आ गया मेरे पास r/16। तो रेशियो कितनी आ गई rp/r4 की 1:16। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और मेरे पास आंसर आ गया 1/16 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर करना है कि इसमें क्या आप कर सकते हो कि आपके पास जो वैल्यू दी है उसको जितने पार्ट में डिवाइड करोगे उतने से ही आप उसको डिवाइड कर दो। मान लो r को 3 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो क्या मेरे पास आ गया उतने से मैंने डिवाइड कर दिया। 5 कहते तो r/5 आ जाता, 6 कहते r/6 आ जाता, उसके बाद आपका आंसर आ गया।
ये टाइप भी आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एक छोटी सी एक और टाइप है जिसमें वो कहती है आपको ना आंसर गिवन दे देती है। आपको क्या गिवन होता है, आंसर गिवन होता है। आंसर गिवन है तो आप फिर क्या करोगे, फिर आपने के पास फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन रजिस्टर है, R1 2 ओम है, R2 3 ओम है, R3 4 ओम है, ये दिया है। वो कहते हैं इसको कैसे कनेक्ट करें और आपका आंसर गिवन होगा एग्जाम में, ठीक है। जहां पर मैं अपनी तरफ से कोई एग्जांपल रहा हूं, मैं इसके स्टेप बता देता हूं कैसे करने हैं। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है कि इन तीनों को मैं सीरीज में लगा दूं, 2 + 3 + 4, आंसर कितना आया 9। याद रखना आपको बहुत सारी चांस है, ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलेगा। एमसीक्यू में मिलेगा तो आप डायरेक्ट देख लेना। अगर एमसीक्यू में सबसे बड़ी वैल्यू से आंसर बड़ा दिया हुआ है, सबसे बड़ी वैल्यू से आंसर बड़ा दिया हुआ है, तो ये तीनों आपने सीरीज में लगानी है। तीनों आप सीरीज में लगाओगे तो आंसर मेरे पास आया 9। ऑप्शन में गिवन होगा कि आपके पास आंसर 9 आना चाहिए, आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप कहोगे सीरीज में कर दो। सेकंड केस है कि तीनों को पैरेलल में लगा दो, 1/rp = 1/2 + 1/3 + 1/4, कितना एलसीएम आ गया 12, 6 4 3, कितना आ गया 13/12। तो rp की वैल्यू कितनी आ गई 12/13, 0 पॉइंट कितना आ गया 0 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9, 0.9 आ गया। तो मतलब क्या कहने का कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे अगर आंसर कम आ रहा है तो आप तीनों को पैरेलल में लगा दो। अगर बड़ी से वैल्यू आंसर ज्यादा आ रहा है तो सीरीज में लगाओ, छोटी से कम आ रहा है तो पैरेलल लगाओ। ये दोनों केस मैं अलग रखता हूं। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि आपके पास आप इन दोनों को सीरीज में लगा दो और तीसरे के साथ पैरेलल लगा दो। मैंने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल लगा दो, ये पैरेलल लगाया मैंने, ये पैरेलल लगा दिया। और जो नेक्स्ट है इसको मैंने सीरीज में लगा दिया। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो फर्स्ट क्या आ गया 1/2, पहले मैं निकाल लेता हूं पैरेलल केस वाला। पैरेलल में क्या आ जाएगा 1/rp = 1/2 + 1/3, कितना आ गया 2 + 3/6 दैट इज 5/6। तो rp की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6/5 दैट इज 1.2, ये आया 1.2। जहां पर मैंने क्या किया, दोनों को पैरेलल में लगाया फिर सीरीज में लगाया, पहले पैरेलल फिर उसको सीरीज में लगा दिया। ऐसे भी चांस हो सकते हैं कि इन दोनों को सीरीज में लगा दो, जो इन दोनों को पैरेलल में लगा दो बाद में सीरीज में लगाओ, तो आपके पास नंबर ऑफ केस बनेंगे। इस केस में पहले तो तीनों सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में, 2 सीरीज में पैरेलल में, पीछे वाले 2 पैरेलल में लगा दो, फिर सीरीज में लगा दो। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी 4-5 टाइप बनती हैं। फर्स्ट है सीरीज एंड पैरेलल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें कहेंगे मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम किसके लिए सीरीज के लिए, मिनिमम किसके लिए पैरेलल के लिए। उसके बाद हमने डायग्राम की, सर्कल डायग्राम के रिलेटेड, उसमें आइडेंटिफाई करो मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। फिर उसमें किया इक्वली डिवाइड करके उसके रेजिस्टेंस निकाल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद अगर आप करंट निकालना चाहते हो, पोटेंशियल निकालना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट वाले केस में हमने किया आंसर गिवन होगा, आंसर गिवन होगा तो उस केस में हमने कैसे करना है कि पहले हम चेक करेंगे तीनों को सीरीज में, तीनों को पैरेलल में, 2 को सीरीज 2 को पैरेलल लगाकर तीसरे के बाद सीरीज या पैरेलल लगा के आप चेक कर सकते हो। ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है रिलेटेड विद द सीरीज एंड पैरेलल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।